हर ट्रिप की एक कहानी होती है और इस ट्रिप की शुरुआत और इस कहानी की शुरुआत हो रही है मेरी किचन से। जी हाँ, सुबह सुबह उठकर मैंने डिसाइड किया कि स्नैक्स लेकर चलते हैं और स्नैक्स में मैक्रोनी से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो मैंने फटाफट 5 पैकेट मैक्रोनी बनाने का सोचा, बट मेरे साथ क्या हुआ, 5 पैकेट में बना नहीं पाई, 4 पैकेट ही बन पाए क्योंकि एक पैकेट हो गया वेस्ट। और फिर मैंने सारी बिखरी हुई मैक्रोनी जो है उसे उठाकर साइड पे रखा और फटाफट से वेजिस को काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वेजिस ही इम्पोर्टेंट होती हैं मैक्रोनी में और इसी का ही टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। और मेरे पास जितनी अवेलेबल थी वेजिस मैंने वो सारी डाल दी और इसको अच्छे से बनाने की कोशिश की है मैंने, और देखते हैं सबको कैसा लगता है। टिफ़िन और बैग दोनों पैक करके हम निकल चुके हैं जालंधर स्टेशन के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाय ट्रेन। कुछ लोग कपूरथला से भी आ रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स मेरे, और वो भी फिर यहीं पर आएंगे जालंधर स्टेशन पर। फिर हम पहुंचे जालंधर स्टेशन और वहाँ की एनर्जी ही अलग थी। सब फ्रेंड्स अलग अलग जगह से आ रहे थे और यहाँ स्टेशन पे सबका इकट्ठा होना प्लान था। थोड़ा हसल, थोड़ा रश और बेपनाह एक्साइटमेंट। प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी बट किसी को थकान नहीं लग रही थी। हमने 75 रुपीज़ की टिकट ली और फिर हम प्लेटफॉर्म ढूंढने लगे कि हमारी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, और फिर हमें पता लगा कि हम जहाँ पर खड़े हैं ट्रेन वहीं पर आएगी। मुझे जो सीट चाहिए थी वो मिल गई, मतलब विंडो साइड सीट चाहिए थी वो मुझे मिल गई। और जैसे ही ट्रेन चली हमारा मस्ती मोड ऑन हो गया और हम रूट को एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे और सब अपनी स्नैप्स बना रहे थे कि चलो स्नैप डालते हैं। और फिर हमने थोड़ा बहुत हिसाब किताब किया कि किसने कितने देने हैं टिकट के एंड वगैरह वगैरह, सब हम हिसाब किताब करने लग पड़े। और 75 रुपीज़ की टिकट थी, जैसे कि आपको मैंने मेंशन कर भी दिया है। वैसे तो 60 की टिकट थी बट 15 रुपये एक्स्ट्रा वो भैया ने लिए जो हमें टिकट काट कर दे रहे थे, जो एक बाहर बैठे होते हैं। हमने विंडो से टिकट नहीं ली क्योंकि हमें लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हमने साइड में जो भैया बैठे होते हैं वहाँ से टिकट ली और उन्होंने 15 रुपये एक्स्ट्रा लिए पर टिकट के। ऐसे ही रूट को एंजॉय करते करते मुझे लग गई भूख और मैंने निकाली मैक्रोनी और सबको टेस्ट कराई। और किसी ने रिव्यू नहीं दिया क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं रिव्यू, क्योंकि कौन होते हैं ये लोग मेरी मैक्रोनी को रिव्यू करने वाले। मैंने सुबह उठ के डेडिकेशन के साथ मैक्रोनी बनाई है, ये लोग तो कुछ लेके भी नहीं आए। एटलीस्ट मैं कुछ लेके आई हूँ खाने के लिए। पता नहीं यार हम कौन से ट्रेन पे बैठ के हैं जो हर स्टेशन पे रुक रही है। हम गलत ट्रेन पर बैठ के हैं एक्चुअली, क्योंकि हमने बैठना था उस ट्रेन पे जो सिर्फ 1-2 स्टेशन पे रुकती है, पर ये ट्रेन तो हर स्टेशन पे रुक रही है। क्योंकि राहुल ने बोला था हमें इस ट्रेन पे चढ़ने के लिए, तो हम तो चढ़ गए क्योंकि वो पहले अमृतसर गया हुआ है, इसलिए हमें लगा इससे पता होगा, पर इसे भी नहीं पता था। हम इसे ब्लेम कर रहे थे, फिर अभी हम वही बातें कर रहे थे। और बहुत लंबे समय के बाद ट्रेन ने चलना शुरू किया और आप देख सकते हैं आप मेरे दोस्तों की खुशी। और एक्चुअली में ट्रेन बहुत देर बाद चली थी तो इतनी खुशी बनती है यार। और लो जी, ट्रेन फिर से रुक चुकी है और हम फिर राहुल को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उसके कारण हम इस ट्रेन पे चढ़े हैं।
और वो बार बार कह रहा है मैंने थोड़ी कहा था इस ट्रेन पे चढ़ने के लिए, मैंने तो कहा था जो इसके बाद आएगी उस पे चढ़ना, बट एक्चुअली में इसने ही बोला था चढ़ जाओ। और फिर हम ट्रेन का नाम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हम कब तक पहुंचेंगे अमृतसर, कि हमें ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए फिर हमने ट्रेन के नंबर से उसको सर्च कर रहे थे। पर ये बुद्धू लोग जिस डिब्बे में हम बैठे थे उस डिब्बे के नंबर को ये ट्रेन का नंबर समझ रहे थे, तो इन लोगों को वो ट्रेन ही अनअवेलेबल दिखा रहा था कि ऐसी कोई ट्रेन है ही नहीं। और ट्रेन यार बहुत ज़्यादा लेट चल रही थी, मतलब हमारे लिए, वैसे तो वो अपने एक्चुअल टाइम पे थी बट हमारे लिए बहुत लेट चल रही थी। तो ये लोग बोल रहे थे लगता है रात को पहुंचेंगे, हम एक रात में कवर कर लेंगे डिस्टेंस हम जलंधर से अमृतसर का। और यार रास्ते में इतना सुंदर ब्यास दरिया आया था ना, और क्या व्यू आ रहा था वहाँ पर। और उनका स्टेशन भी इतना अच्छा है, इतना साफ़ सुथरा स्टेशन था, और स्टेशन एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा था। और इस ट्रिप का मेरा बेस्ट आप बोलोगे तो यही वाला स्टेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से सफाई को मेंटेन करके रखा हुआ था, आपको कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। ब्यास पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे कपूरथला में वैसे हो जाए। अभी हम अमृतसर पहुंचने ही वाले थे कि बारिश शुरू होगी, और हम सबको टेंशन होगी कि भाई अब हम घूमेंगे कैसे, कि मतलब ऐसे कीचड़ विचड़ हो जाएगा सारा, कैसे घूमेंगे। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बट होपफुली वो बारिश हट गई। जब हम ट्रेन में थे तभी हट गई बारिश, वो मतलब स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते वो हट गई बारिश। सो भगवान ने हमारी सुन ली कि हम अच्छे से दर्शन कर पाए। लो जी, हम पहुंच चुके हैं अमृतसर में, और हमारा पहला कदम उस शहर में जहां पर गोल्डन टेम्पल हमारा इंतज़ार कर रहा है। स्टेशन बहुत अच्छा है, मतलब दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट यहाँ की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेरेटिव टू जलंधर, उतनी अच्छी नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगी, जो उन्होंने एंट्रेंस पर गोल्डन टेम्पल को एक
प्लेस करा हुआ था, वहाँ पे रखा हुआ था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम स्टेशन के बाहर निकले तो हमें पता लगा कि गोल्डन टेम्पल के लिए फ्री बसेस भी जाती हैं। तो हमने देखा कि हाँ, वहाँ पर अवेलेबल तो है फ्री बसेस, पर वहाँ पर भीड़ बहुत थी और लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि हम ऑटो से चले जाते हैं, क्योंकि ऑटो पे भी हमारा पर पर्सन 20 रुपीज़ ही पड़ रहा था। तो हम ऑटो से जाना हमने प्रेफर किया। चलिए चलते हैं गोल्डन टेम्पल और आपको भी वहाँ का व्यू दिखाते हैं अच्छा सा। जहाँ पर हमें ऑटो वाले भैया ने उतारा ना, वहाँ पर पिजन्स का व्यू इतना अच्छा लग रहा था और हम सब लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे उनकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अब हमें यहाँ से 800 मीटर चलकर जाना है गोल्डन टेम्पल के लिए और उसका रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब बहुत साफ़ सुथरा है। और वहाँ पर जो शॉप्स है ना, जिसको देखते देखते हम गोल्डन टेम्पल के लिए जाएंगे, वो बहुत अच्छे से एक सिमेट्री में है, सबके बोर्ड एक जैसे हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और बहुत आपको पता ही नहीं लगता कि रास्ता कब बीत गया, इतना अच्छा वहाँ पर व्यू आता है, सब चीज़ें इतनी परफेक्ट तरीके से होती हैं यहाँ पर। लो जी, इंतज़ार हुआ ख़त्म, हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। और आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फुटवेयर्स को सबमिट करना होता है और आपको मिलता है एक टोकन, ताकि आप वापस आते वक्त इस टोकन को यहाँ पर देकर अपने फुटवेयर्स यहाँ से ले सकें। और फिर हम चले गए अपने बैग्स को सबमिट करने के लिए। आपका सारा सामान आपको यहीं पर रखना होता है, सारे बैग वगैरह। छोटा बैग आपका चलेगा, बाकी सारा आपको यहीं पे सबमिट करना होता है। उसके बाद हमने लिया प्रसाद और इसको चढ़ाया। उसके बाद हम दर्शन करने के लिए गए तो यार इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बट इतना मज़ा आ रहा था ना, हमें पता ही नहीं लगा। हम 1:15 पर लाइन पर लगे थे और हमारे 3 बजे के करीब दर्शन हुए थे। बट हाँ, हमें बहुत मज़ा आया, मतलब कोई थकान नहीं हो रही थी, मज़ा आ रहा था हमें। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी बट हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और
और दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे जलियांवाला बाग के लिए। बट इस शख्स ने हमें फिर से गलत रास्ते पर डाला था। हम उल्टा जा रहे थे, हमें दूसरी साइड जाना था, हम उसके रिवर्स में जा रहे थे। फिर हमने किसी भैया से पूछा, उन्होंने हमें बताया कि आपको यहाँ से पीछे को जाना होगा, रास्ता आपका वहाँ से होगा। तो फिर हम वहाँ उस तरफ गए जलियांवाला बाग के लिए। अभी हम आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, पर इन लोगों को लग चुकी थी प्यास, तो ये लोग कुल्फ़ी, केसर, दूध, लस्सी ये सब चीज़ें पी रहे थे। और इसने अपनी शर्ट पे गिरा लिया था। इसको पीना ही नहीं आता, इसको ना खाना आता है कुछ, ना पीना आता है। हर काम ये उल्टे ही करता है ये लड़का। ढाबे थे और हमने सुना है केसर का ढाबा यहाँ पर बहुत फेमस है, इसलिए हम वहाँ पर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वो इस राहुल ने सजेस्ट किया है, देखो इस बार सही जगह पर पहुँचते हैं कि नहीं। और हम इतने टाइट होकर बैठे थे इस रिक्शा पे और हम लिटरली इंजॉय करते जा रहे थे बस रास्ते को, और बहुत मज़ा आ रहा था हमें। वहाँ पहुंचकर हमें पता लगा कि वो तो अभी क्लोज़ है, उनका क्लोजिंग टाइम है और वो 5 बजे खुलेगा। तब तक ये लोग यहाँ पर अपने कुछ बातें कर रहे थे भैया से और यहाँ पर अपना ग्लास कार्ड वगैरह चेंज करवा रहे थे और हम वेट कर रहे थे कि कब वो खुलेगा, क्योंकि इस राहुल की वजह से अब फिर हमें इतनी वेट करनी पड़ेगी। हमने बोला था वहीं पर कुछ खा लेते हैं, बट इस शख्स ने बोला था नहीं नहीं, फेमस जगह को एक्सप्लोर करने चलते हैं। तो अभी हमें और लेट हो जाएगा इसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में। चलो, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है और हम वेट कर रहे हैं कब ये खुलेगा और कब हम जाएंगे इसके अंदर। हमें मिनिमम 25 से 30 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था और फिर हमारा जो केसर का ढाबा जिसको हम एक्सप्लोर करने आए थे वो खुला। वहाँ पे सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था और वहाँ पर पहुँचते ही हम देखने लगे कि हम क्या मंगाएं जो बजट में भी रहे और टेस्टी भी हो। और फिर हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर और तड़के वाली दाल, साथ में रोटियां, और अफोर्डेबल था, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था। बट हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ें देसी घी में बनती हैं तो यार इतना महंगा तो बनता है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं था मेरे हिसाब से। बाकी सर्विस उनकी बहुत अच्छी थी और आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छा देखने में लग रहा था। और जाते जाते हम सौंफ भी खा रहे थे क्योंकि पैसे दिए यार। खाना खाने के बाद हम निकल चुके थे घर के लिए वापस और हम पहुंचे हैं अमृतसर स्टेशन पे। और अब हम टिकट देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें टिकट कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बहुत से काउंटर जो थे वो बंद थे और जो मशीन होती है वो भी बंद थी। और फिर हम में से एक जना फटाफट जाके लाइन में लगा, जुगाड़ से लाइन में लगा और हमारे लिए टिकट लेके आया। 45 रुपीज़ की यहाँ पर टिकट थी पर पर्सन की। और जब हमने टिकट कटाई तो हमें पता लगा कि हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे ऑलरेडी खड़ी हुई है। तो हमें लगा कि हम लेट ना हो जाएं, कहीं ट्रेन छूट ना जाए, तो हम भाग भाग के ट्रेन पकड़ने लगे। बट वो ट्रेन अभी नहीं जाने वाली थी, मतलब 5-10 मिनट थे अभी उस ट्रेन को जाने के लिए। पर हम अच्छे से टाइम पर पहुंच गए और हमें सीट भी बहुत अच्छे से मिल गई और हम फ्री थे तो हम वहाँ पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। सब अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे तो मैंने कहा कि मैं भी खिंचवा ही लेती हूँ यार फ़ोटोज़, और वीडियोस मेरे तो काम आ ही जाएंगी।
क्लियर भेजो क्लियर भेजो फोटो। मेरे आने से ये फुलफिल हो पाया। वैसे ये जा नहीं पा रहे थे। मम्मा ने नो जी चाय कुरारे नहीं मिले, हम लड्डू कुरारे ढूंढ रहे थे ट्रेन में। पूरी ट्रेन में हमें ना आते मिले और लड्डू वही खाने आए थे। यार चाय अच्छा ताही गेट के ऊपर से भी नीचे फेंक गया भाई। यहाँ पे दाल खाई जा रही है, सारी इसने खत्म की गाइस। लो जी, पहुंच चुके हैं जलंधर और यहाँ से अब हम अपने अपने घर जाएंगे। और क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, 7:30 ऑलरेडी हो गए थे हम जब पहुँचे थे, इसलिए सबको लेट हो रहा था। तो फटाफट अब हम अपने घर जाएंगे। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, पूरा व्लॉग कैसा लगा और नेक्स्ट ट्रिप अब हम कौन सी करें, साथ में ही करेंगे। आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको व्लॉग कैसा लगा।